नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर साफ़ी इरशाद भट्टी ने आज मुस्लिम लीग नवाज के चापलूस जो हमेशा नवाज शरीफ की चापलूसी में लगा रहता है अता तारड़ को आज इरशाद भट्टी ने ऐसा मजा चखाया कि हमेशा याद रखेगा। एक दफ़ा वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफ़कत कर रहे हैं और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफ़कत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। जब आपने ईवीएम ख़त्म की, नैब ख़त्म किया, अपनी स्लेटें साफ़ की, अपने भाई की नाहली ख़त्म की, बड़े भाई की, छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए। पीपल्स पार्टी का कुल्ली तौर पर फैसला था। नवीद कमर साहब ही जिम्मेदार हैं इस बहरान के जो हम देख रहे हैं। देखिए, जब कोई एक फैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो वो किसी एक वज़ीर की जिम्मेदारी नहीं होती। इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी का फ़ैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश ज़रूर थी, इस पे ज़्यादा कोशिश एक पार्टी ने की, मगर जब फ़ैसला हो गया तो सबका फ़ैसला है। मगर ये गलत फ़ैसला नहीं था मेरे हिसाब से। मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। मसला ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी वो है, आज आप कहें ना सूबों को बड़ी बड़ी मिलों के गेट तोड़ें, अंदर जाएं, अंदर जाके स्टॉक्स लिफ्ट करें, पता करें ना कि किस मिल में इस वक्त कितना स्टॉक मौजूद है। ये ना देखें कि उस मिल के पीछे कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन असरअंदाज हो रहा है इस सारे मामले पे। आम आवाम की भलाई के लिए आज हर सूबा अपनी स्टॉक टेक करे। और देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और सूबों को कहें कि वो अपने स्टॉक्स आके बताएं, क्योंकि देखिए नवंबर में होता है क्रशिंग सीज़न। क्रशिंग सीज़न शुरू होता है तो फिर नया स्टॉक आना शुरू हो जाता है उसके फ़ौरन बाद। ये अच्छी मैनेजमेंट से कीमत नीचे लाई जा सकती है। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया गया था। ऐसा नहीं था कि कोई शॉर्टेज थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने की वजह से मजीद शॉर्टेज। क्योंकि आपने तो वैसे मसला ही हल कर दिया, क्योंकि फिर उस जो आपकी दलील है बिल्कुल, जो कि दुरुस्त भी है, साहिब बात है कि जब हुकूमतें फैसला करती हैं तो वो हुकूमतों का फैसला होता है, वो इंडिविजुअल का नहीं होता। जब एहसन इकबाल साहब ये बात कह रहे हैं तो वो क्यों स्पेसिफाई करके स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जी ये नवीद कमर साहब का फैसला था, गलत था? और उसकी एक रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि एक साल से तवातुर से ये एक्सपोर्ट भी हुई है और पैसे भी बढ़ते गए। मतलब ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि ये पिछले 15 दिन में कोई शायद एक्सपोर्ट हो गई है पूरे मुल्क से। ये बढ़ते गए प्राइस और एक्सपोर्ट भी होती रही, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर पिछले साल, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके थे कि मुझे पता है मैंने ये काम नहीं करना, और मिफ्ता इस्माइल साहब सामने बैठे में और डार साहब के आते के साथ ही फिर ये सारा काम शुरू। पिछली गवर्नमेंट में पहली दफ़ा हुआ कि हमने पहले एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की, और अरबों रुपए की सब्सिडी बुज़दार साहब दे गए। तो पिछली आपकी थी ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, उससे पिछली की बात कर रहा हूँ। और वो बुज़दार साहब की खासी मिसमैनेजमेंट थी। वो इंक्वायरी आज तक कुछ उसका बन नहीं सका, हम भी इसका कुछ नहीं बना सके। तस्लीम करना चाहिए, इधर बैठे। ये जो अभी मामला है, क्योंकि चीनी माफिया हुकूमतों में, इसलिए नहीं, चीनी माफिया ऐवानों के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ये फैसला किया। इस वक्त मैं, जो एहसन इकबाल साहब वाली बात है, मैं पंजाब में होम मिनिस्टर था फॉर अ ब्रीफ पीरियड, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट पे बजित थे नसीम अशरफ साहब, सॉरी ये ज़का अशरफ साहब। इनसे एक मौके पे थोड़ी तलखी भी हुई। मैंने कहा कि आप आम आवाम की चीनी पे सब्सिडी दें, फिर हम एक्सपोर्ट की बात फेडरल गवर्नमेंट से करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। ठीक है। वो थोड़ा सा बुरा बना गए, और उन्होंने, उनके साथ जो लोग मौजूद थे, पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के जो ओहदेदारान थे, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे तलखी भी वहाँ पे की, थोड़ा लाउडली भी बोले। हमारी इंडोर मीटिंग थी और मैंने कहा जी मुमकिन नहीं है। सही है। तो एहसन साहब की बात अपनी जगह बजा है कि एक पार्टी ज़्यादा पेश थी, मगर फिर बेसिकली जब आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं तो आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। नहीं, एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ, वो दोनों को आप जिम्मेदार समझते हैं। वो बहुत पेश थे, मगर जब आप कह रहे हैं फैसला कर लिया तो फिर सबका फैसला है। फैसला कलेक्टिव। भट्टी साहब, तारड़ साहब ने तो उसूली बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत फैसला करती है तो वो हुकूमत का फैसला, एडमिट किया। इनके दौर में भी जो कुछ हुआ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये ब्लेम गेम से काम चल जाएगा?
वो ये हमारी कहानी बाय करेगा, तुमने किया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह इस तरह की प्रोसेस को? ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं। ये आपको जहन में रहना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। आज तारड़ साहब कह रहे हैं ना कि तोड़ें दरवाजे, ठीक बात कह रहे हैं। और कब 15 महीनों में जब आपने ईवीएम ख़त्म की, नैब ख़त्म किया, अपनी स्लेटें साफ़ की, अपने भाई की नाहली ख़त्म की, बड़े भाई की, छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने दरवाजे तोड़े आपने? और जिस दिन दरवाज़ा टूटा ना, ये नहीं तोड़ेंगे। ये जिस नहज पे मुल्क चला गया, जिस नहज पे गरीब चला गया, मिडिल क्लास चला गया, सफ़ेद पोश चला गया है, गरीब चला गया, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, मैं इस हक में नहीं हूँ, लेकिन जब गरीब तोड़ेगा ना दरवाजे, तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि दरवाजे क्यों टूटे, क्यों टूटेंगे भाई? शरीफों की हैं शुगर मिलें, आसिफ जरदारी एंड कंपनी की हैं शुगर मिलें, इमरान खान के जो पुराने साथी थे जो छोड़ गए उनकी हैं शुगर मिलें। आपने कभी वो शुगर कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जिसकी जुर्रत या जिसकी गलती इमरान खान कर बैठे थे? 362 सफ़ात की वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी, जिसके वाजिद ज़िया सरबराह थे, और जिसमें बताया गया था कि FBI ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, SCCP ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, स्टेट बैंक ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ECC ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वफाकी काबीना ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसमें बताया गया था कि असद उमर से लेकर उस्मान बुज़दार तक, खुसरू बख्तियार से लेकर हाशिम जवां बख्त तक सारे मुलव्वस हैं, और जिसमें बताया गया था कि ये उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी होते हैं, क्योंकि अगर वो कैबिनेट को हेड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं। मौजूद थे सर, वफाकी काबीना उस हिस्सा होती है वजीर आजम समेत। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान ने वजारतों में तब्दीली की। उसके बाद हुआ कि जहांगीर तरीन को ज़राअत की, वो जहांगीर तरीन जो कल इनकी नज़र में करप्ट था, डाकू था, चोर था, अच्छा, जहांगीर तरीन को ज़राअत की टास्क फोर्स से हटाया गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया, और जिसके बाद हमारी अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने, बड़े बड़े वकीलों ने अदालतों में पहुंचे, और जब शुगर कमीशन या शुगर कमेटियां जाने लगी गोदामों की तरफ तो स्टे मिल गए। अब दो जुमले, अब वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? जब आपने अपना सारा काम सीधा कर लिया, उसके बाद आपने कहां जाना है? आपने आबाई वतन में। कायदीन इस वक्त जिस हाल में ये मुल्क है, और जिस मुल्क ने इनको नाम मकाम दिया है, जिस लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया, इस वक्त इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और तो आने वाले ना सर थोड़ा, और सुनिए, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं हम सारों को बहैसियत कौम कब शर्म आएगी। जयशंकर ने क्या कहा है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करेगा? वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है? अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान में महंगाई 10% कम हुई है। और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, ये शहबाज गवर्नेंस, ये इसाक डार हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, इस मुल्क में सहाफत करनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अरशाद भट्टी ने हकीकत पर मबनी जो बातें थी वो इस लोटे के सामने रखी। मैं अरशाद भट्टी साहब की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ, जिनके अंदर थोड़ा सा भी खौफ नहीं, जो सच्चाई को सामने लाने पर कभी भी हिचकिचाते नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, ये मुसलसल लोटा नवाज शरीफ की चापलूसी में लगा रहता है, लेकिन आज अरशाद भट्टी ने इसे हकीकी आना दिखाया और इसको बताया कि खाक इस मुल्क में आप करेगा जो पहले आपने किया है। नाज़रीन, पहले इनका जो किरदार है 16 माह की हुकूमत, उसके बाद जो निगरान सेटअप था वो भी सारा इनका था। अभी भी ये कौम पर मुसल्लत हो, लेकिन फिर भी इमरान खान पर इल्जामात लगा रहे हैं, और बाजी का जो रोना है वही रो रहे हैं। आपके जो 16 माह का टेन्योर था, उसके बाद आपने जो है निगरान सेटअप बनाया वो भी आपकी मर्जी का था, उसके बाद आप कौम पर मुसल्लत हो गए हैं। इतने अरसे से आप इस मुल्क पर पहले भी मुसल्लत रह चुके हैं, अब भी फिर आप बार बार मुसल्लत हो रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि अवाम ने तो आपको मैंडेट दिया नहीं है। तो खाक आपने पहले किया जो आप करेंगे, मुसलसल जितने भी काम, कोई भी गलती जो माजी में आपने की है वो भी इमरान खान पर आप लगा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आज भट्टी साहब की जरूरत को खुदा कसम दिल से सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने सामने इस लोटे को कहा है कि तुम मुनाफिक और झूठ बोल रहे हो। नाज़रीन, ऐसे जरूरतमंद और दलेर एंकर की मुल्क पाकिस्तान को बड़ी सख्त जरूरत है, जो इनके चेहरे पर इनको बेनकाब करे, ताकि इनको पता लगे कि हमने इस मुल्क में कितने घनौने काम किए हैं और ये अवाम हमसे कितनी नफरत करती है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में और खुसूसन अरशाद भट्टी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।